नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और मैं 6 से 8 दिन से लगभग आपकी क्लास लेकर नहीं आ पाया हूँ। वो किसी वजह से लेकर नहीं आया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज से आपकी रेगुलर क्लास होगी। टाइमिंग आपको पता ही है कि 8 बजे आपको लाइव मिलेंगे। तो जहाँ से मैंने टॉपिक छोड़ रखा था उसी के आगे आज बात करते हैं। स्केलेटन सिस्टम में अगर आपकी जितनी भी बोन थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्केलेटन सिस्टम की हमने बात की थी कि स्केलेटन सिस्टम भी आपका 2 टाइप का होता है, एक इंडो स्केलेटन और एक बोला था इक्यू। इंडो स्केलेटन जो आंतरिक संरचना आकृति में आकार देने की बात करता है, और एक जो बाहरी आघातों से बचाने की बात करता है, जैसे नाखून है, खुर है, बाल हैं और ये आपके पंख हैं पक्षियों के। ये सब कैसे होता है, ये जो स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जितने भी नाखून हैं, बाल हैं, खुर हैं, पंख हैं, ये स्पेशली प्रोटीन के बने होते हैं। और जब प्रोटीन जलता है, ये सारे क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन जलता है तो तीच गंध आती है, बदबू आती है। वो किसके कारण होती है? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, और जब सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो SO2 या SO3 का निर्माण करता है, इसलिए में कि बदबू आती है। तो जितने भी आपने देखा है, तो इसी तरीके से हमने कहा था कि आपको याद रखना है कॉकरोच का एग्जांपल चाइना आजकल उसमें पॉपकॉर्न के रूप में यूज करता है, सिनेमा हॉल में जाके उसी का सेवन करता है और खाता है, क्योंकि उसकी जो परत है, उसके जो पंख हैं वो काइटिन के बने होते हैं। काइटिन स्पेशली क्या, कार्बोहाइड्रेट जो हमें तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे सीरियल वगैरह में से क्वेश्चन बनते भी रहते हैं कि कॉकरोच का क्यों सेवन किया जा रहा है, ऐसा क्या है कि उनको खाते हैं, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि आपका जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी। कंकाल तंत्र में हमने फेस की बोन्स पढ़ ली थी। फेस में हमने कहा था 14 अस्थियां पाई जाती हैं। और आपके स्कुल या खोपड़ी में हमने पढ़ी थी फेस, चेहरा, और स्कुल खोपड़ी की बात की थी तो हमने कहा था खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी थी? 8। तो 14 8 कितनी हो गई थी? 14 8 आपकी 22 हो गई थी। और 6 हमने कहा था आपके कान में पाई जाती हैं, और एक आयुड़। तो टोटल 29 अस्थियों के बारे में अध्ययन किया था। तो अब यहाँ पे एक चीज रह गई थी जिनको बोलते हैं कान की अस्थियां। कान तो हमने कहा था 6 आती है। कान में कितनी आ रही? 6। स्कूल में 8 पैराइटल, टेम्पोरल, एथेनॉइड, स्पेनॉइड, ये आपकी अस्थियां थी। फ्रंटल ये आपकी स्कूल का निर्माण कर रहे थे। नेजर, बोमर, लैक्राइमल, आपकी जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, और ये आपका मैक्सिला, मैंडिबल, ये आप किसकी थी? फेस थी। अब कान की बात करते हैं। कान की अस्थियों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये सारे नंबर आप बोन्स आपको काउंट कर दिए और हर एक चीज को समझ में चलना है। तो यहाँ पे बात करते हैं कान की। कान की बात करें तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का ये हमारा कान होता है। कान, कान के अंदर ऐसे जाएंगे तो पाइप जाती है, यहाँ पे ऐसे कहेंगे एयर ड्रम स्थित होता है। ये हमारा जो भाग है, ये जो हमारा भाग दिखाई दे रहा है, इसको वास्तव में पिन्ना कहा जाता है। ये क्या कह रहा है? पिन्ना बोल रहे हैं। ये कान का जो बाहरी भाग है हमारा क्या कहलाता है? पिन्ना कहला रहा है। इसके बाद यहाँ से पाइप टाइप का गया, यहाँ पे एयर ड्रम है। ये हमारा एयर ड्रम है जहां से हमें सुनाई देता है। और इसी के पीछे बोन से जुड़ी होती है। इस बोन्स को याद रखना, इस बोन्स को नाम दिया जाता है मेलियस। फ्रेंड्स याद रखना, मेलियस, इस बोन्स का नाम मेलियर। और इसी से बोन्स ऐसे बढ़ई के जो आप बढ़ई कह रहे हैं, जो आपका मोची होता है, मोची का जिसमें जूते रख के गांठता है, कीट ठोकने का काम करता है, वो निहाई आकृति की एक बोन्स पाई जा रही है। इस बोन्स को नाम बोला जाता है इनकस। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, इसको नाम दिया जाता है इनकस। और इसी से फ्रेंड्स, इसी से एक बोन्स और जुड़ी होती है, छोटी सी एक बोन्स और होती है। इस बोन्स का नाम है स्टेपी। तो यहां से हमें 2-3 क्वेश्चन समझ में आए कि यहाँ पे हमने कहा कि ये आपका पिन्ना है, पिन्ना के अंदर क्या एक पाइप जा रहा है, फिर एयर ड्रम। तो एयर ड्रम जो आपका जो साउंड जहां से क्रिएट हो रही है, जहां से हमें सुनाई दे रहा पर्दा, इसको क्या बोल सकते हैं? पर्दा। तो ये जो पर्दा है, ये जो पर्दा है फ्रेंड, ये पर्दा के पास कौन सी बोन है? तो हमने कहा मेलियस। मेलियस के आगे कौन सी बोन है? इनकस। और इनकस के आगे कौन आ गई? आपकी स्टेपिस। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बना? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। आप कैसे याद रखोगे? मिस। अरेंज करने के लिए भी आ सकता है क्रम में,
तो मेलियस, फिर इनकस, बीच में कौन सी पाई जा रही है? इनकस, फिर कौन सी हो गई? स्टेपिस। तो अरेंज करने की बात करें तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस। अब अगला पॉइंट देखो, ये जो बोन्स हैं, ये कान की जो बोन्स होती हैं, याद रखना ये कान की जो बोन है ये जन्म लेते ही पूर्ण विकसित होती है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी बोन्स होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ही विकसित होती है, उसमें बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कान की अस्थियां कैसी होती हैं? पूर्ण विकसित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कान की अस्थियां कैसी होती हैं? पूर्ण विकसित होती है। कैसी होती हैं? पूर्ण विकसित होती हैं। सीक्वेंस हमने याद करने क्या बताया? मिस, MIS, मिस। क्या हो गया? मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और स्टेपिस कैसी है? मानव शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। छोटी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो कहेंगे आपकी स्टेपिस। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। आप एक बार रिदम में सारे वीडियो देख लेंगे तो एक भी बोन्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फील करिए, अपने में चेक करिए बोन कहां से दिख रहा, आपको महसूस करिए कि हाँ ये आपका पिन है, इसके अंदर कौन सी है पहली। तो हमने कहा मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो एक कान में 3 तो दूसरे कान में 3, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई कान की? तो 6। कितनी हो गई? 6 बोन्स आपकी निकल के आई। तुमसे पूछेगा शरीर की कौन सी अस्थियां जन्म लेते ही पूर्ण विकसित होती हैं, तो कहेंगे कान की। कौन सी ऐसी बोन्स होती है, कौन सी बोन्स होती है जो मोची के निहाई के आकार की होती है, जिसमें जूता रख के वो ठोकता है? तो कहेंगे इनकस। कैसी? बीच वाली बोन्स होती है। और उसके बाद कौन सी आ गई? उसके बाद स्टेपिस आ गई। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये कान की 6, स्कूल में 8 और आपके फेस में 14। 8 6 14, 14 28, और आपकी कौन सी बची? हायोइड बोन्स 29 हो गई। अब बात करते हैं पसली। पसली की बात करें, पसली या कहेंगे रिब्स, इनको भी समझेंगे रिब्स। हमने कहा था एक इस तरह की कॉलर बोन्स पाई जाती है, इस तरह की कॉलर बोन्स होती है। एक बार अगर बता दे भी दिया है तो कोई बात नहीं, रिकॉल हो जाएगा आपका। एक कॉलर बोन्स होती है जो पसलियों को जोड़ने से जो आपकी आगे, इसको बोलते हैं ब्रिस्ट रिब्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिस्ट रिब्स भी बोलते हैं, वक्ष गुहा भी बोल सकते हो, या वक्ष अस्थि बोल सकते हैं, या ब्रिस्ट बोन्स भी बोला जा रहा है। तो यहां से हमने कहा कि इससे आपकी जो बैकबोन है, वर्टिबल कॉलमन है, उससे जो अस्थियां निकल रही है, उसकी अस्थियां कहां से? यहां पर जुड़ी हैं, ऐसे ऐसे जुड़ी होती, पीछे से आके ऐसे ऐसे, ये आपके ऐसे जुड़ी है। ये अस्थियां 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 7 तक। हमने कहा एक साइड कितनी होगी? 12। ये पेयर में होती है। ये कितनी है? पेयर में होती है। 12 पेयर अर्थात 24 होती है टोटल रिब्स की संख्या कितनी? 24। कहेंगे पसली की संख्या कितनी फ्रेंड्स? 24। पसलियां कितनी पाई जा रही फ्रेंड्स? 24 पाई जा रही। अब यहाँ पे बात करें 24 में से, आपको याद रखना है कि आप अच्छे से डायग्राम देखेंगे, नेट पे गूगल पे कैसे भी देख सकते हैं, जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक होंगी, 1 से 7 नंबर तक होंगी, इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। याद रखना, ट्रू रिब्स कहा जाता है, सच्ची पसलियां कहते हैं पसली, क्योंकि ये पीछे से ऐसे आके ये आगे जुड़ रही होंगी, पीछे से आकर जो जितने मेरे सेंसिटिव ऑर्गन है उनको जोड़ने का काम करें, उनको संरक्षण, उनको बाहरी आघातों से बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये पीछे से लेकर आगे तक जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। कहां से हमने बोला? पहले से 7 तक, पहले से 7, तो 7 नंबर तक। 7 के बाद 8वीं, 9वीं और 10वीं। यहां पर हम 2 रिब्स देखेंगे, 7 8 9, 7 8 9 और 10। ये 8 9 10, ये 8 9 10, जो 8 9 और ये 10 है, इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स आप पेपर देने जाएंगे एसएससी वगैरह, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कहां से कहां तक फॉल्स रिब्स होती हैं। तो 8 to 10 ये फॉल्स रिब्स कहलाती है। फॉल्स रिब्स का मतलब क्या है? ऐसी बोन है, आप यहां से ध्यान से देखिए तो ये 7वीं बोन में, 7वीं रिब्स में ये तीनों आपस में जुड़ रही होंगी। कौन कौन सी? 8वीं 9वीं 10वीं, ये 7वीं रिब्स में आपस में जुड़ रही है। तो ये जो 7वीं 8वीं 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं आपस में जुड़ रही है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 2 और बची जिनको ऐसे यहां से बना लेते हैं, इनको बोलते हैं
या आप लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, इनको बोला जाता है तैरती हुई पसलियां, तैरती हुई पसलियां, पसली। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, तो टोटल 11 और 12 क्या कहला रही, फ्लोटिंग रिब, 8, 9, 10 क्या कहलाती, फाल्स रिब, और 1 to 7 क्या कहला रही, सच्ची पसलियां कहला रही है। तो ये टोटल एक साइड 12, तो दूसरे साइड 12, तो टोटल कितनी हो गई 24, और एक स्टर्नम निकल के आई, स्टर्नम अलग से जिसको रोस्ट बोलते हैं, तो कितनी हो गई आपकी 25 हो जाएगी। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। हमने बताया कि पसलियां कितनी होती है, कौन कौन सी पसलियों में रिब्स है, आपको समझ में ना आया तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। और सबसे पहले सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग सेशन को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मेरुदंड की, या कहेंगे बैकबोन की, बैकबोन या मेरुदंड। मेरुदंड की बात करें तो आपने देखा होगा इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे शरीर के पीछे स्थित होती है। यहां पे ऐसे ऐसे आपकी बोन से जुड़ी होंगी आपस में, ऐसे दोनों साइड ऐसे जुड़ी होती, ऐसे आप ड्राई ग्राउंड पे ना जाना, ऐसे आपकी बोन से जुड़ी है। ये जो बोन से जुड़ी है ये टोटल कितनी होती है, नंबर ऑफ बैकबोन, नंबर ऑफ बैकबोन्स कितनी पाई जाती है बोन्स, तो आपको याद रखना जन्म के समय कितनी होती थी, और वयस्क होने पर कितनी हो जाती है 26। अभी आगे इसकी बात करेंगे कौन कौन सी अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं, अस्थियां खत्म नहीं होती, आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ तक चीज समझ में आई कि आपकी बैकबोन कितनी 26। तो अब कुछ चीजें हमें याद करनी कि पहले नंबर से लेकर फ्रेंड्स, पहले से लेकर 7 तक, पहले से लेकर 7 तक ये आपकी सर्वाइकल कहलाती है। आपको लिखते जाना क्या कहला रही है, सर्वाइकल, सर्विकल कितनी है 7, और 7 से लेकर 19 तक, 7 से लेकर 19 तक, ये 7 से लेकर 19 तक ये कहलाती है थोरेसिक, थोरेसिक या वज्र बोन कितनी है 12, कितनी है 12। तो हमें याद रखना पहले से 7वीं तक सर्विकल। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि आपका जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है इससे बोन से जुड़ी आपकी कौन सी मेरुदंड जुड़ी है, तो जो बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती करती हैं, जो अचानक क्रियाएं होती है किसके द्वारा, इसी के द्वारा कंट्रोल हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि बॉडी के कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि जीवन में अचानक घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल ना होकर किसके द्वारा होती है, इस बैकबोन के थ्रू होती है। जैसे बगल से कोई हॉर्न बजा के निकलता है, अचानक आप हॉर्न सुनते ही दूर उछल के चले जाते, गर्म चीज पे हाथ रख के तुरंत हटा लेना, किसी ने आपके आंखों के सामने ऐसे उंगली की तुरंत पलकों को झपका लेना। तो ये सारी चीजें कैसी होती है, आपने सांप को देखा तुरंत रोंगटे खड़े हुआ, तुरंत दूर हट गए। तो ये सब क्रियाएं इसकी वजह इससे कंट्रोल होती है, जिसको बैकबोन या मेरुदंड या आप क्या कहेंगे सर, आपकी बैकबोन बोला जाता है। तो पहले से 7वें नंबर तक क्या सर्वाइकल बोला जाता है, और जब इसमें खराबी आती तो आपने सुना भी होगा कि किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया। इसी वजह पहली इसमें बोन्स याद करने वाली है, इस बोन्स को याद रखना, इस बोन्स का नाम है एटलस बोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में पूछी जा चुकी है, एटलस बोन्स कहां पर स्थित होती है, तो कहेंगे मेरुदंड में स्थित होती है। फ्रेंड्स कहां होती है, मेरुदंड में होती है, और जिसको एटलस नाम दिया गया रोमन देवता ने, आपने सुना होगा रोमन के व्यक्ति जो एटलस है, एटलस के नाम पर ही, क्योंकि एटलस को कहा जाता है पूरी पृथ्वी को उठा रखा है देवता ने, एटलस देवता ने। इसी वजह से हमारे पृथ्वी को, ये हमारा सर क्या एक प्रकार का पृथ्वी है जिसने संभाल रखा है, वो किस बोन ने संभाल रखा है, एटलस बोन ने संभाल रखा है, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। आप कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछा करिए, या जो आप पूछा जाए आप जरूर बताएं उनको, और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। अभी आपने सरकार के द्वारा सुना होगा कि 100 दिन का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें कई सारी 8 से 10 वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स केवल 100 दिन काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और कोई ना कोई आपको एक जॉब जरूर मिले। सीरियस हो जाइए, 100 दिन का टारगेट, 100 दिन का टारगेट पूरी जिंदगी आपकी बदल देगी, और जो आपने सपने अपने माता पिता ने जो देखे हैं वो पूरे होंगे, साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल भी बदल देंगे।
तो 100 दिन आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, टारगेट फिक्स हो गया है, इतनी वैकेंसी आएंगी, आप कर नहीं पाएंगे और आप सोचते रहेंगे वैकेंसी आ जाए, फॉर्म भरेंगे, डेट क्लियर हो जाता, पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं होने जाने वाला। जो रेगुलर पढ़ाई करता है, रेगुलर आपका जुनून उसके अंदर होता है, वही कुछ कर पाता है। तो आप इस चीज को दिमाग में रखिए। तो 7 से 12, 7 से 19 तक की थोरेसिक कहलाए, क्या कहला रही? थोरेसिक। अब यहाँ 19 से यहां तक कहेंगे 24 तक, 24 तक ये आपके कहलाते हैं लुम्बर। नोट कर लेंगे, लुम्बर। लुम्बर कितनी निकल गए? 5। लुम्बर कितनी निकल गया? 5। अब इसके बाद एक और आएगी, इसके बाद एक बोन और आती है, इसको बोल देते हैं सैक्रम और कोकैक्स। कोकैक्स ये एक और ये। अब टोटल गेज 12 7 19, 19 5 24, 24 25 और 26। ये कोकैक्स में 5 और होती हैं, इसमें 5 और होती हैं जो बड़े होने पर ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक ही कहलाती है कोकैक्स। भाई अब समझ में आ रहा होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड? इसको याद कैसे करेंगे? तो कहेंगे C कितनी है? C7 है। T कितनी है? T12। C7 T12 L5 S1 C1। आपको ऐसे याद करना है। याद करने के लिए आयु बाम कट रहा है, यहां देखते हैं, इसको नोट कर रहे हैं। C7 T12 L5 S1 C1। ये आपको याद रखना है फार्मूला। कोई भी बोन्स आपसे पूछे, आप बता देंगे बैकबोन में कौन सी पाई जाए। सर्वाइकल कितनी है? 7। थोरेसिक कितनी? 12। लुम्ब्रल कितनी है? 5। सर्वाइकल सैक्रम कितनी? 1 और कोकैक्स कितनी? 1। आपको समझ में आ रहा है? तो टोटल कितनी हो गई? 26। तो ये वयस्क होने पर कितनी होती है? 26 होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो टोटल आपके ये 26 निकल आई। तो हमने कहा था 26 जो एक्सियल स्केलेटन था वो आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने कहा था मस्तिष्क या कहेंगे सिर, सिर में टोटल अस्थियां कितनी निकल जाएंगी? 29। पसलियां कितनी निकली थी? 24। 24 के बाद का हमने कहा 26 आपकी क्या निकल के आई? पसलियां और एक निकल के आई एक्सटर्नल। आप जोड़ के देखिए कितनी हो गई जाके। तो कितनी हो गई जाके आपकी 2 4 6 और आपके 10 और 10 20, ये कितनी हो गई जाके? 80। 80 कहां से निकल के आई? एक्सियल स्केलेटन से निकल के आ रही है। 80 हो गई आपकी। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर की। तो आपको याद रखना है कौन बोन्स कहां तक होती है? एपेंडिकुलर। मतलब इस धड़ से जो भाग बाहर निकला है, जो हाथ पैर बाहर निकले, वो क्या कहलाते हैं? वो एपेंडिकुलर कहलाता है फ्रेंड। क्या कहलाता है? एपेंडिकुलर कहलाता है। अब इसके बारे में कौन आते हैं? दोनों हाथ आ जाते हैं, दोनों पैर आ जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एपेंडिकुलर। उपांगी कंकाल में शामिल किए जाते हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखा जाए कि ऐसे आपकी ऐसे एक बोन्स होती है, यहाँ पे एक सॉकेट के द्वारा जुड़ी होगी, एक बोन्स ऐसे बड़ी आएगी। आप फिगर पे मत जाना, फिगर पे मत जाना, बस समझने की कोशिश करना। आप फिगर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये हमने कहा ये आपका हाथ है, ये हाथ है। ये आपने देखा होगा एक बोन्स ये आपकी निकल के आ रही, यहाँ पे एक आप देखेंगे यहाँ पे होगी, एक ये और एक बोन्स ये निकल के आई, एक ये निकल के आई। ये मेखलाएं हैं। ये क्या है? मेखलाएं। तो ये पीछे वाला ये जो वही है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डेल। कौन सी गर्डेल? पेक्टोरल गर्डेल। पेक्टोरल गर्डेल एक इधर हो गई और एक इधर से निकल के आएगी, एक ये और इसी से कहेंगे, इसी से एक आपके ऐसे बोन से जुड़ी है, ये आपकी जुड़ी है, इसी से आ रही, ये गई है, एक ये निकल के आई, ये बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल। इसको क्या बोला जाएगा? क्लेविकल। क्लेविकल नोट कर लेंगे। क्लेविकल कितनी निकली? एक साइड एक, तो 2 पेक्टोरल हो गई, एक इधर और एक इधर। कितनी निकल गए? 2। क्लेविकल कितनी हो गई? 2। तो 4 आपकी क्या निकल के आ रही है? ये आपकी मेखलाएं कहलाती है। तो नंबर आपकी कहेंगे गर्डेल कितनी हो गई? कहेंगे 4, या इनको अंश मेखला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंश मेखला बोलते हैं। और इसी क्लेविकल को यहाँ पे नाम दिया जाता है ब्यूटी बोन। इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन्स। क्या नाम दिया जाता है? ब्यूटी बोन्स। तो 4 आपकी मेखलाएं निकल के आ रही हैं और टोटल आपकी 4 ये हो गई और 2 आपके नीचे जो हिप बोन के नाम से जानते हैं, हिप बोन के नाम से जानी जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डेल। तो 2 नीचे हो गई
जो आपके नीचे इस तरह के भाग को जोड़ कर रखा है, ये आपकी पेल्विक गडिल हो गई, ये आपकी पेल्विक गडिल हो गई। तो आपकी कितनी में सिलाई निकल के आई? 6। तो 6 आपकी ये निकल के आई। अब हाथों की बात करें कि हाथ में जो हम समझाने जा रहे थे, हमने कहा था ये आपकी एक मेखला है जिसको बोल रहे थे पेक्टोरल गडिल, और इसी से यहाँ बॉल सॉकेट वाल्व लगा होगा और किसी से बूंद ऐसे निकलेगी, इस बूंद को नाम दिया जाता है, हाथ की बात करें, ह्यूमरस। ये कौन सी बूंद है? ह्यूमरस। ये ऊपर वाली ये बाह भुजा कौन सी है? ह्यूमरस। इसके आगे आएंगे तो एक बूंद तो ऐसी निकली होगी और एक छोटी सी लंबी सी होगी इसमें। तो ये आपकी ऊपर वाली, यहाँ पे देखेंगे 2 बूंद हैं, एक आपकी ये कहला रही है रेडियो या कहेंगे रेडियस, और एक आपकी अल्ना। कौन सी हो गई? अल्ना। तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। तो एक हाथ में कितनी है? एक ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कितनी निकल गए? 3। अगर इसी तरीके से हाथ में और देखें, आगे जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कलाई के पास देखें तो यहाँ पर आपकी 8 अस्थि पाई जाती हैं। 8 अस्थि, इनको बोला जाता है कार्पस, इनको नाम देते हैं कार्पस। तो कितनी है? 8। आपने बचपन में देखा होगा कि जो न्यू बेबी बॉर्न होता है उसको हाथ में घड़ी वगैरह नहीं पहनाई जाती है, क्योंकि ये 8 अस्थियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती है। अगर उनमें थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है तो उसमें हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए आपने परंपरा एक देखी होगी पुराने जमाने में कि लोग हाथ में कुछ ना कुछ बांध के रखते थे ताकि वहां की अस्थियों को मजबूती मिल सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। एक उसको पौराणिक कथा से जोड़ दिया गया, परंपरा बना दी गई ताकि यहाँ से अस्थियों को जोड़ दिया। अगर साइंटिफिक देखा जाए तो यही इसका मतलब निकल के आता है। तो कितनी हो गई? 8। इसी के बाद आप हथेली में आएंगे तो यहाँ पे एक ये निकल के जा रही है आपकी, एक ये निकल रही, एक ये, 3, 4, 5। तो 5 कौन सी हो गई? मेटाकार्पस। आप नोट कर लेंगे 5 कितनी हो गई? मेटाकार्पस। तो कार्पस कितनी? 8 और 5 मेटाकार्पस। अब 5 के बाद देखिए 3 इसमें, 1 2 3 ये 6, 3 9 12, और अंगूठे में देखेंगे 2। अंगूठे में कितनी है? 2, 1 और 2। इनको बोलते हैं फ्लेंजेस। ये सारे बोन्स के हमें नाम याद रखना है। फ्लेंजेस कितनी निकली? 14। तो 8 5 13 14 कितना हो गया? 27। कितना निकल रहा है? 27। 27 के बाद एक ह्यूमरस, एक रेडियो और एक अल्ना। तो नंबर ऑफ बोन्स एक हैंड में कितनी निकली? 30। कितनी हो गई? 30। तो एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में 30, तो टोटल कितनी निकली जाके? 60। कहां से निकल के आ रही? 60। एक एक नाम बता दिया। ये अग्र भुजा की जो ऊपर वाली भुजा होती है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, ऊपर वाला रेडियो, नीचे वाला कलाई में जो 8 बोन्स पाई जा रही है उनको कार्पस, और जो हथेली वाली क्या कह जा रही है? मेटाकार्पस। और यहाँ पे बात करें जो उंगलियों की, हमको बोला जाता है उंगलास्थ या फ्लेंजेस नाम दिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक हैंड में कितनी? 30। तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे 60। आगे बात करते हैं। अब यहां पे बात करें कि पैरों में कितनी होती? पैरों की, तो पैरों में देखी जाए तो सबसे बड़ी अस्थि जो पाई जाती है ऐसे, जो आपकी हिप बोन से जुड़ी होती है, इसको नाम दिया जाता है फीमर। तो फीमर कैसी है? सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी एवं मजबूत अस्थि है। सबसे बड़ी एवं मजबूत अस्थि कौन सी है? तो कहेंगे फीमर है। सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि कौन निकल के आ रही? फीमर निकल के आ रही है। अब यहां देखिए, आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे बूंद होती है, इस बूंद को अभी नाम बताएंगे। इसी से एक अस्थि और ऐसे निकली होगी और एक इससे जुड़ी होगी, इसको बोल दिया गया ऊपर वाले को टीबिया और पीछे वाले को बोल दिया गया फिबुला। तो फीमर कितनी निकली? 1, और ऊपर वाली जहां हो गई वो उसको टीबिया, पीछे वाली फिबुला। तो कितनी हो गई? 3 के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आपकी 8 बोन्स पाई जाएंगी जहां जुड़ी होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी? वहां पे कार्पस बोला जा रहा है और टार्सस बोला जा रहा है। यहाँ पे टार्सस बोल रहे हैं, कितनी हो गई? 8। फिर पंजे में देखेंगे 5 होंगी, तो इनको मेटाटार्सस बोल दिया गया। मेटाटार्सस कितनी हो गई? 5। और उंगलियों में 14 आ गई। उंगलियों में कितनी निकल के आई? 14। तो उंगलास्थ या फ्लेंजेस, पैरों की भी क्या बोले? फ्लेंजेस। तो टोटल कितनी हो गई? ये 14। तो आप 8 5 13 14 27 और 3 आपकी ये हो गई। तो टोटल कितनी निकली जाके? 30। तो एक पैर में 30, तो 30 कितनी हो गई जाके? 60। 30 60
30, 60 हो गई, तो 60 हाथों में आप जोड़ के देखिए, हमने 80 आपको अच्छी कंकाल में बताई, फिर हमने 60 हाथों में बताई, 60 पैरों में बताई, 6 मेखलाएं बताई, संख्या कितनी हो गई 126, 80, 206। आई होप बात क्लियर हुई होगी। 206 बूंद आपकी निकल के आ रही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये बोन जिसको आप कटोरी बोलते हैं, जिसको पटेला बोलते हो, क्या ये बोन वास्तव में है ये पटेला? तो आप कहेंगे ये बोन्स नहीं है फ्रेंड्स, ये बोन्स नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, ये बोन्स नहीं है, ये बोन्स नहीं है। इसको अगले लेक्चर में लेके आएंगे कि ये क्या है, कैसे अस्थि और अस्थि जुड़ती है, इसको मांसपेशियों से जोड़ा जाता है, मांसपेशियां क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी बोन्स थी उनके बारे में बता दिया, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।